अरे सिचुएशन ऐसी हो गई है घरों के मामलात में। आप देखो बीवी कह रही है शौहर से मेरा नेट नहीं चल रहा, शौहर कह रहा है अच्छा अपनी जबान से कनेक्ट कर ले। अच्छा सर मुझे एक बात बताइए, कहते हैं कि औरत ही औरत की बात समझ सकती है, इसलिए दो बीवियां होनी चाहिए। वैसे जोड़ों का दर्द जो होता है ना बड़ा तकलीफ दे होता है। क्यों? हाय हाय हाय। मेरी बीवी को भी हुआ था, बेचारी बहुत तकलीफ में थी। फिर मैं शॉपिंग मॉल गया, 2 जोड़े दिलवाए, फिर आराम आया। तो हमारी एक हीरोइन है हकीम के पास गई। हाँ? हमारी हीरोइन, सच बता रहा हूँ, हमारी एक बहुत बड़ी हीरोइन है हकीम के पास गई, कि जो मरीज ठीक हो गए उन्हीं का नंबर दे दो। कभी ऐसा हो आप किसी महफिल या तकरीब में बैठे हो और आपको किसी मखसूस जगह शिद्दत से खारिश हो रही है और आप मैनेज कर रहे हो? हाँ। ऐसा हुआ? कभी ऐसा हुआ कि गाना गाते हुए आपके मुंह में कोई ऐसी चीज चली गई हो, हाँ। आपने गाना छोड़ के वो एंजॉय करना शुरू कर दिया? आप देखो यार कितनी कमाल बात है मेरे मुल्क की। आप देखो हम पाकिस्तानी चांद पर बेशक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन हमारी बदुआएं अर्श तक पहुंच जाती हैं। यार आप ये देखो यार, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, बंदा कितना भी नाम कमा ले, पैसा कमा ले, मगर ससुराल में बीवी के नाम से ही पहचाना जाता है, फलानी का शौहर है। मेरी बीवी जो शॉपिंग सेंटर से मेरे लिए रुमाल लेकर आई। हाँ। मैंने रुमाल खोला, मैंने कहा इतना बड़ा रुमाल, ये 6 गज का तो होगा। कहेंगे हाँ बस रुमाल में से जो कपड़ा बन जाएगा मैं उसमें अपना जोड़ा बना लूँ। हम लोग इतने कोई अजीब लोग हैं यार, खुदा की कसम। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है? आप देखो अंग्रेज कहते हैं मेहनत करो पैसा आएगा, हम लोग क्या कहते हैं? तेरे दांतों के बीच में गैप है पैसा आएगा। ये मियाँ बीवी का जो चोंचले होते हैं ना, अब आप देखो बीवी के लिए शौहर से सोफा बैठने के लिए होता है, लेटने के लिए नहीं। शौहर कह रहा तो चप्पल भी पहनने के लिए होती है, मारने के लिए नहीं। भाई अब पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए, हाँ। अब सिर्फ यहाँ पर डेंटल क्लिनिक की बजाय जहाँ पर आप आजादी से पूरा मुंह खोल सकते हैं। यार आप देखो कितनी कमाल बातें, अजीब बातें। कहते हैं अंग्रेज जो है वो नई नई दवाइयां इजाद करके जहन्नुम में जाएंगे और हम उन्हीं दवाइयों की डुप्लीकेट बना के जन्नत में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा यार जान एक बताओ, कहते हैं जिंदगी सब कुछ सिखा देती है, ये मुझे इंग्लिश क्यों नहीं सिखा रही? वो अंग्रेज चांद पे पहुंचा ना, अंग्रेज जब चांद पे पहुंचा वहाँ देखा कुछ लोग धोतियों में घूम रहे हैं। अंग्रेज ने कहा भाई हम तो यहाँ पर शटल से आए, तुम लोग कैसे आए? कह रहे एजेंट छोड़ गया। यार मेरा एक दोस्त है शादीशुदा, उसने स्टेटस लगाया कि पंछी बनके उड़ता फिरूं मस्त हवाओं में। पंछी बनकर उड़ता फिरूं मस्त हवाओं में। उसकी बीवी ने जैसे स्टेटस सीन किया और रिप्लाई किया कि जैसे ही जमीन पे आ जाए तो पैम्पर, दूध, धनिया और प्याज लेता भाई। और एक लड़की का कहना है कि सास जो है वो सेहतमंद हो या फिर दीवार पर तस्वीर टंगी हो। अब मैंने बैंक से लोन लेके ना गाड़ी ली, हाँ। अब किस्तें ना भरने में ना बैंक वाले गाड़ी उठा के ले गए। मैंने कहा शिट यार, मुझे अगर पहले पता होता मैं शादी भी बैंक से लोन लेके करता। हेयर ड्रेसर जब फारिग बैठा ना उसके पास नहीं जाओ, हाँ। वो तसल्ली से सब काट देता है। और ये क्रीमें लगा लगा कर गोरी हो जाती हैं, हाँ। और अगर बच्चा काला पैदा हो जाए तो कहती है बाप पे गया। कभी एक लड़की ने 1 हफ्ता गोरा करने की क्रीम लगाई, उसके बाद वो एक शादी में गई, बराबर में एक आंटी बैठी थी, कहेंगे बेटा क्या इस्तेमाल करती हो जो इतनी खूबसूरत? लड़की ने कुछ नहीं आंटी बस 5 वक्त की नमाज। आंटी ने कहा बेटा नफिल भी पढ़ लिया कर ताकि पैर और गर्दन भी गोरे हो जाए। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है, हाँ। वो क्या है जो दादा बोलने से नहीं मिलते लेकिन पापा बोलने से मिल जाते हैं? क्या? होंठ। सवाल आया कि चैलेंज किससे कहते हैं? मैंने पूरी कॉपी खाली छोड़ी और आखिरी पेज पे लिख दिया अगर तू अपने बाप की औलाद है तो मुझे पास करके दिखा, ये चैलेंज है। शादी से पहले गाना था राह में उनसे मुलाकात हो गई, शादी के बाद वही गाना है, एक्शन चेंज है, राह में उनसे मुकालातें हो गई। अब मेरा दोस्त मुझसे कह रहा तुझे शर्म आनी चाहिए, तू बीवी के साथ मिलकर कपड़े धोता है। मैंने कहा इसमें शर्माने वाली क्या बात है, वो भी तो मेरे साथ मिलकर बर्तन धोती है। ये लोगों की आपने बात की ना, लोग वाकई अजीब अजीब बात कर रहे हैं। अब एक बंदा एक बंदे से कह रहा है कि यार तू कैसे बीमार हो गया, तेरा बाप तो डॉक्टर है। हाँ। अच्छा तू कैसे पैदा हो गया, तेरा बाप तो मेडिकल स्टोर पे काम करता है।
वैसे अगर ये महबूब के लिए चांद तारे तोड़ने वाली बात सच्ची होती ना, तो पाकिस्तानियों ने ना पूरा आसमान खाली कर देना था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, इतना तो लड़के पूरा साल नहीं पढ़ते जितना लड़कियां स्कूल की वैन और रक्शे में बैठकर पढ़ लेती हैं। अब अगर आप देखें ना, सांस की डिमांड क्या होती है? क्या? कि भाई मेरी बहू खूबसूरत हो, हाँ, मेरी बहू कम उम्री हो, मेरी बहू कम बोलने वाली हो, और बहू की सिर्फ एक डिमांड होती है, मेरी सांस ही ना हो। आज ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज का दौर चेंज हो गया है, एक जाती है दूसरी आती है। लड़की नहीं, टेंशन। तो जी ये बताएं, आप लोग सब बताएं कि वो कौन सी चीज है जो बहुत वजन उठाती है लेकिन उसका खुद का वजन नहीं होता? दिमाग। शॉपर यार। कि भाई हंस हंस के वो करते हैं मेरे प्यार की तौहीन, हंस हंस के करते हैं वो मेरे प्यार की तौहीन, हंस हंस के वो करते हैं मेरे प्यार की तौहीन। मैं कहता हूँ मर जाऊंगा, वो कहते हैं आमीन। अच्छा सानुदा, वो कौन सी जगह है कि जहाँ आपके अलावा सब बैठ सकते हैं? गंदी बात कर रहा है। नहीं नहीं, वो कौन सी जगह है जहाँ आपके अलावा सब बैठ सकते हैं? कौन सी? आपकी गोद। कि भाई तुम मुखलिस होकर मिलना, हम जान वार देंगे। तुम मुखलिस होकर मिलना, हम जान वार देंगे। तुम मुखलिस होकर मिलना, हम जान वार देंगे, और जहां मुनाफिकत की तुम्हारी शर्ट फाड़ देंगे। एक बंदा कह रहा है मैं किराए के मकान में रहता था, फिर मैंने किसी के कहने पे ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया और अपने मालिक के मकान को भी बताया कि ऑनलाइन बिजनेस करो। अब अल्हम्दुलिल्लाह दोनों किराए के मकान पे रहते हैं। इसी बात पे एक शेर याद आया कि जो तुम्हें गंदा कहता है कहने दो, जो तुम्हें गंदा कहता है कहने दो। आप भी तो रिपीट करो, जो तुम्हें गंदा कहता है कहने दो। जो तुम्हें गंदा कहता है कहने दो, क्योंकि तुम हो ही गंदे। अगर कोई औरत अपनी गलती मान लेना तो आप अच्छी तरह से तसल्ली कर लो कि वो औरत है ही नहीं, क्योंकि औरत कभी अपनी गलती मान ही नहीं सकती। क्या चल रहा है जिंदगी में बताएं? मौसम ऐसा हो गया ना, पहाड़ी इलाकों में फोग, मैदानी इलाकों में स्मोक, और कमारों की जिंदगी में सोग। इस साल भी जारी रहेगा।